हेलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल होते क्या हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। किसे हम कहेंगे कि किसी वर्ग का वर्ग किसी संख्या का वर्ग है या वर्गमूल है, घन है या घनमूल है। उसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल को निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम वर्ग और घन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में। तो कोई भी संख्या का अगर हमें वर्ग पता करना है, वर्ग का मतलब होता है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। ठीक है, यानी मतलब मान लो हमें पता करना है संख्या 2 का वर्ग। हमारे पास एक संख्या है 2 और इसका हमें पता करना है 2 का वर्ग क्या होगा। तो हमें 2 का वर्ग पता करने के लिए क्या करना होगा, इसी संख्या 2 का 2 से, यानी मतलब जो संख्या है उस संख्या को उसी संख्या से हम गुणा कराते हैं। ठीक है, तो हमको मिल जाता है जो संख्या मिलती है ना, इसको गुणा करा रहे हैं तो 4 मिल रहा है, तो ये 4 जो है ये 2 का वर्ग बोला जाएगा। ठीक है, यानी मतलब हम कह सकते हैं 2 का वर्ग 4 है। ठीक है, 2 का वर्ग 4 है, तो इसको बोलते हैं हम वर्ग। ठीक है, अगर इसी तरीके से कोई दूसरी बड़ी संख्या दी गई हो, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास दिया गया है 12। ठीक है, 12 का वर्ग हमको अगर पता करना है, ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, तो हम लिखेंगे 12 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 12 इंटू 12, यानी मतलब ये संख्या जो 12 है इसी को हम उसी संख्या से गुणा कराते हैं, तो हमको मिलता है 144। ठीक है, 12 को 12 से जब हम गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा 144, यानी मतलब 12 का वर्ग क्या है, 144 है। ठीक है, 12 का वर्ग क्या होगा, 144 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग जो है पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं घन के बारे में कि घन क्या होता है। ठीक है, तो घन जो होता है ये भी वर्ग के जैसा ही है, बस क्या है कि उस संख्या को 2 बार नहीं 3 बार गुणा कराते हैं। यानी मतलब अगर हमको पता करना हो कि 2 का घन क्या होगा, ठीक है, 2 का घन क्या होगा, तो हमें 2 का घन पता करने के लिए हमें इसी 2 वाली संख्या को इसी संख्या से 2 बार गुणा कराना है। यानी मतलब 2 का फिर से 2 बार गुणा किए, उसके बाद फिर एक बार और। ठीक है, यानी मतलब 3 बार हम इसी संख्या को लिखेंगे और बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे और इसको हल करेंगे। जो संख्या हमको मिलेगी वही हो जाएगा 2 का घन। यानी मतलब 2 दूना 4 दूना 8, यानी मतलब 8 जो है ये क्या होगा, 2 का घन होगा। तो हम लिख सकते हैं 2 का घन 8 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब है कि अगर हमें वर्ग पता करना है तो हम उसको उसी संख्या को 2 बार गुणा कराएंगे, और अगर घन पता करना है तो उसी संख्या को हम 3 बार गुणा कराएंगे। ठीक है, तो हमको उसका घन जो है मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास 4 है। ठीक है, 4 का हमें 4 का घन पता करना है, तो 4 का घन क्या हो जाएगा, 4 को 4 से 3 बार गुणा करा देंगे। यानी मतलब ये हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, और इसको गुणा कराते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 64। ठीक है, तो 64 जो है 4 चौक 16 चौका 64, तो ये 64 जो है ये 4 का घन होगा। तो हम लिख सकते हैं 4 का घन बराबर 64 है। ठीक है, 4 का घन जो है वो 64 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी संख्या का अगर हमें वर्ग पता करना है या घन पता करना है तो हम इसका वर्ग और घन पता कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्गमूल क्या होता है और घनमूल क्या होता है। वर्ग का ही उल्टा बोला जाता है वर्गमूल, और घन का जो उल्टा होता है वो घनमूल होता है। अभी हम बताते हैं किस तरीके से ये दोनों उल्टे होते हैं। सो बच्चों, अब हम वर्गमूल और घनमूल के बारे में बात कर लेते हैं कि वर्गमूल और घनमूल क्या होता है। तो देखो, वर्ग का उल्टा जो होता है उसको हम बोलते हैं वर्गमूल, यानी मतलब उल्टा का मतलब प्रतिलोम। यानी मतलब यहाँ पर जैसे 2 का वर्ग 4 है, वैसे 4 का वर्गमूल अगर हम पता करेंगे तो हमको 2 मिलेगा। बात समझ में आ रही है। यानी मतलब कि जो वर्ग होता है उसका अगर हम वर्गमूल पता करते हैं तो जिस संख्या का वर्ग वो होता है वही उसका वर्गमूल बोला जाएगा। यानी मतलब अगर हमको 4 का वर्गमूल पता करना है, ठीक है, अगर हमें 4 का वर्गमूल पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, 4 का वर्गमूल
यानी मतलब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम वर्ग करते हैं तो 4 मिलता है। ठीक है, तो हमें पता है 2 का 2 बार गुणा कराएंगे तो 4 मिलेगा, यानी मतलब 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। यानी मतलब 4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 को 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं। यानी मतलब 2 जो होगा, 2 का वर्ग जो है वो 4 है, तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल क्या है, 4 का वर्गमूल वो है 2। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऐसे ही कोई बड़ी संख्या अगर लेते हैं, जैसे इसी को जो 144 था इसी को ले लेते हैं, तो 144 जो है, 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 144 को कैसे लिख सकते हैं, 12 गुणे 12 के रूप में लिख सकते हैं। 144 को 12 गुणे 12 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वर्गमूल जो मिल गया वो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 144 का वर्गमूल बराबर 12 है। ठीक है, तो 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही घनमूल के बारे में भी देख लेते हैं कि घनमूल किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, घनमूल किसे बोलते हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पर क्या है कि 2 का घन क्या था, 8 था, तो 8 जो है, 8 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। ठीक है, इसी का उल्टा सेम, 2 का घन अगर 8 है तो 8 का घनमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 8 का घनमूल, 8 का घनमूल ये जो है, अगर हम 8 का घनमूल पता करेंगे तो हम इसको 8 को किसी ऐसी संख्या को 3 बार गुणे के रूप में लिखेंगे और वही संख्या जो हो जाएगा 8 का घनमूल हो जाएगा। तो हमको पता है कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी मतलब यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका घनमूल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 8 का घनमूल, 8 का घनमूल बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 का घनमूल 2 है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर कोई बड़ी संख्या लेते हैं, 64 को ले लेते हैं। ठीक है, 64 का घनमूल क्या हो जाएगा, 64 का घनमूल, तो इसको भी सेम उसी तरीके से तोड़ते हैं। 64 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 गुणे 4 गुणे 4, इस तरीके से 3 बार गुणे के रूप में लिख सकते हैं। यानी मतलब क्या है, 4 जो होगा ये इसका 64 का क्या मिल जाएगा, घनमूल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 64 का घनमूल, 64 का घनमूल बराबर 12 है, सॉरी 4 है। ठीक है, तो 64 का घनमूल जो है वो 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ग और वर्गमूल इस तरीके से पता करते हैं, और घन वर्गमूल और घनमूल भी इस तरीके से पता करते हैं। ठीक है, अभी हम इसका एक तरीके से बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े हैं कि मतलब वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। तो अभी इसके बाद में हम वर्गमूल और घनमूल को निकालना सीखेंगे, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं, अभी देखो 4 का जो वर्गमूल हम पता कर रहे थे तो हमको पता था 4 को 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए इसका 4 का वर्गमूल 2 होगा। ठीक है, ऐसे ही घनमूल में अगर हमको पता था कि 8 को 2 को 3 बार अगर हम गुणा करेंगे तो हमको 8 मिल जाता है, इसीलिए हम इसका जो 8 का घनमूल है वो आसानी से पता कर लिए। लेकिन अगर हमारे पास ये संख्याएं बड़ी हों, अगर मान लो एक बड़ी सी संख्या दे दिया जाए और उसके बाद बोला जाए कि इसका वर्गमूल बताओ, ठीक है, तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे कि वर्गमूल को कैसे निकालते हैं, घनमूल को कैसे निकालते हैं। ये वर्गमूल जो होता है इसको भी हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो इन सब तरीकों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।